जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधा रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम इस वीडियो में विशाख मास की कृष्ण पक्ष की वर्धनी एकादशी का महत्व और कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। वर्धनी एकादशी महत्व। युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, विशाख मास की कृष्ण पक्ष में किस नाग की एकादशी होती है? कृपया उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, विशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वर्धनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वर्धनी के व्रत से सदा सुख की प्राप्ति और पाप की हानि होती है। वर्धनी के व्रत से भी मंदाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो फल 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, वही फल इस वर्धनी एकादशी का व्रत रखने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे राजन, जैसे शास्त्रों में कहा गया है कि घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है, भूमि दान उससे भी बड़ा दान है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता पितर तथा मनुष्य को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी इस दान के ही समान बताया गया है। कन्यादान के तुल्य ही गाय का दान है, जय साक्षात भगवान का कथन है। इन सब दानों से भी बड़ा दान विद्या दान है। मनुष्य वर्धनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वह पुण्य का शेयर होने पर जात नामक नरक में जाते हैं। अंततः सर्वथा प्रयत्न करे, कन्या के धन से बचना चाहिए, उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार अपनी कन्या के आभूषणों से भी भूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वर्तनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। राजन, रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। जो लोग जमराज से डरते हैं, वह वर्धनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। वर्धनी एकादशी व्रत कथा। एक समय नर्मदा नदी के तट पर मंदाता नाम के राजा का राज्य था। राजा की रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में रहती थी। वह हमेशा पूजा पाठ में लीन रहते थे। एक बार राजा जंगल में तपस्या में लीन थे कि अचानक तभी वहां एक जंगली भालू आया और उनका पैर चबाने लगा। राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और कष्ट सहते हुए भी अपनी तपस्या में लगे रहे। बाद में वह उनके पैर को चबाते हुए बालू को घसीटकर पास के जंगल में ले गए। तब राजा मंदाता ने भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे। राजा की पुकार सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से बालू का अंत कर दिया। राजा का पैर बालू खा चुका था और वह इस बात को लेकर वह बहुत परेशान हो गए। दुखी भक्त को देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वर्धनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य सदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस बालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक यह व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। जिस तरह से वर्धनी एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा मंदाता को कष्टों से मुक्ति प्राप्त हुई, उसी प्रकार से जब व्रत भक्तों को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। बोले लक्ष्मी नारायण की। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए और हरिवासर का में भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी जानकारी और हमारी कथा पसंद आई हो, प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।